हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी ऑनलाइनर का और ऑब्जेक्टिव का साथ में चल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा निर्वाचन आयोग से होगा। पिछला जो टॉपिक था वो नीति आयोग का था, कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो निर्वाचन आयोग से आज होगा हमारा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला पॉइंट है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है पूछता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, चाहे तो 6 वर्ष पूर जाए या उसकी उम्र जो है 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि पूछ दे तो 6 वर्ष दे दे और 65 वर्ष की आयु दे देता है ऑप्शन में। चलिए आगे देखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार बता चुके हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 जो है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित। 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। फिर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। 326 है हमारा कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 का को पूछे तो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। चलिए आगे देखेंगे पॉइंट क्या है हमारा। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 324 के अंतर्गत। 324 के अंतर्गत किया गया है, बिल्कुल। चलिए, ये जो है आपको इसमें वीडियो से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम से आप स्टेट एग्ज़ाम्स, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सब के लिए बेनिफिशियल है। चलिए, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। प्रमाणित भी होना चाहिए, कदाचार किया है उन्होंने तो 2/3 बहुमत से प्रमाणित होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1889 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब 18 वर्ष पर भी आप मतदान कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 61वें। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर गए व्यक्ति को। न्यायालय द्वारा अगर अपराधी घोषित कर दिया किसी व्यक्ति को तो वो संसद द्वारा किसी चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाता है संसद के द्वारा। चलिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। कौन है? विधिक अधिकार। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? कई बार पूछा गया है। लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन की कम से कम 10% का हिस्सा होना चाहिए, यानी सदस्य होना चाहिए। वो 10% सदस्य उसके पास होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 से 1993 में। वर्ष 1989 से 1993 में। दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया है? तो कब किया गया है? तो 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। धारा 14 के अंतर्गत की जाती है जारी। चलिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग से हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोगों ने अगर अच्छा से किया होगा तो ऑब्जेक्टिव जरूर बना पाएंगे, और जो कुछ रह जाते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। चलिए, दूसरा क्या है हमारा? संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष है, इंपॉर्टेंट। चलिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधित्व चुनना, बिल्कुल। चौथा क्या कह रहा है हम लोगों का कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 7 दिन। ऑप्शन सी 7 दिन हो जाएगा। चलिए, आगे देखेंगे हम लोग। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए, ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यालय जैसी व्यवस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नौवां है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्न से किसको है? यानी हटाने का और उसे नियुक्त करने का। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति को। चलिए, 10वां है, 1952 का वर्ष भारत इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसीलिए। ऑप्शन डी। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कब किया गया? तो बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। और संविधान संशोधन पूछे तो 61वां, ध्यान रखिएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग को है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का तो अनुच्छेद 324 में। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद पूछ देता है 324। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सुशील चंद्रा। ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न हमारा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा, जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, यानी हटाया जाता है, उसी के समान। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का इनमें से कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। चलिए, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? तो इंपॉर्टेंट है, 1971 में। ध्यान रखिएगा, 1971 में। चलिए, चुनावों में मतदान की उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? कई बार पूछा गया है। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछ देता है क्वेश्चन कि स्याही जो लगाई जाती है उंगली पर मतदान करने के बाद कौन सा रसायन होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संसद तथा राज्य विधानमंडलों विधानसभाओं में सीट के आवंटन से। ऑप्शन 3। और बाकी भी तो होगा, क्योंकि 3 दिया है। तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण, ये भी तो सही है। मतदान सूची के निर्माण से, तीनों हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा तीनों है। तो 1, 3, 4, माफ़ कीजिएगा, 1 तो नहीं बता रहा है। 1, 3 और 4। 1 तो सही है, बिल्कुल 1 सही है, 3 सही है और 4 सही, यानी 2 बस गलत हो जाता है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण से ये गलत है। मतदान सूची के निर्माण से ये तो सही होगा। लगता है किताब में कुछ गलती है, 1, 3, 4 वाला ही होगा। आंसर हमारा ये दे देता है, लेकिन 1, 3, 4 वाला ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मतदान सूची के निर्माण से। तीसरा जो हमारा संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन से और निर्वाचन क्षेत्रों के
पुनर्निर्धारण से। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा निर्वाचन आयोग पर। चलिए अगला देखेंगे अब हम लोग 21 क्या करा हमारा, निम्नलिखित में से किस समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका जो हो जाएगा हमारा दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 22वां देखेंगे हम लोग। 22वां क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस चुनावों में मतदान उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा यानी विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा है। चलिए अगला है हमारा राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, बहुत बार पूछा जाता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, तो किसे देते हैं? तो इसमें से पूछेगा तो हमारा राष्ट्रपति को भी पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।